कोल्ड ईमेलिंग एक प्रोसेस है ईमेल भेजने का, जहां सामने वाला आपको जानता नहीं है, वो आपसे कोई ईमेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहीं से उनकी ईमेल आईडी पता करी और आउट ऑफ द ब्लू उनको ईमेल भेज दी। ये एक मार्केटिंग मेथड है लोगों से कनेक्ट करने का। इसके काफी सारे फायदे हैं, जैसे आपका समय और पैसा बच जाता है क्योंकि ईमेल भेजना तो फ्री है। दूसरा, आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो, अनलाइक सोशल मीडिया जहां पर लोगों को काफी सारी पोस्ट दिखती रहती हैं और वो स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि आप कंप्लीटली स्ट्रेंजर पर्सन को ईमेल सेंड कर रहे हो, तो वो लोग ज्यादातर इस टाइप की ईमेल्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जहां पर एक इंसान ने अपनी कंपनी चलाने के लिए टॉप वेल्दी पीपल को कोल्ड ईमेल भेजी और अपनी कोल्ड ईमेलिंग की पावर से उन्होंने $1 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी। ये स्टोरी है ध्रुव गुलाटी की, जो कि सीईओ है फैक्टमाटा के। फैक्टमाटा एक एआई स्टार्टअप है जो ऑनलाइन फैल रही मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है, और इस स्टार्टअप ने पिछले 4 सालों में $3.5 मिलियन यानी कि 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी है। फैक्टमाटा शुरू करने से पहले ध्रुव ने बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच और 2 और एआई स्टार्टअप्स में काम किया है, और टेक स्टार्स और एंटरप्रेन्योर फर्स्ट जैसे इन्वेस्टिंग प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। और इस सब के बीच में इन्होंने टाइम निकालकर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मास्टर्स भी करी है। मतलब ध्रुव काफी स्मार्ट हैं और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी रखते हैं। और फैक्टमाटा की शुरुआत भी उन्होंने 2016 में अपने कॉलेज से ही करी थी। फैक्टमाटा को चलाने के लिए जब ध्रुव को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने 2017 में $33,000 का लोन लिया, लेकिन ये काफी कम अमाउंट था जो बहुत जल्दी खत्म हो गया। इसके बाद ध्रुव ने फंडिंग रेज करने का सोचा, लेकिन दिक्कत ये थी कि ध्रुव के पास ना तो कोई प्रोडक्ट था, ना कोई बिजनेस मॉडल और ना ही कोई कस्टमर्स थे इनके पास। तो इनको इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया और विजन दिखाकर फंडिंग रेज करनी थी, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ध्रुव को पता था कि ऑनलाइन गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट तो होती ही है और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है और काफी लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो ध्रुव को अपने इन्वेस्टर्स को ये दिखाना था कि अगर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना लेते हैं तो इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना लेंगे। लेकिन ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है जब आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हो, ना तो आपने इससे पहले कोई कंपनी चलाई है और ना कहीं से फंडिंग रेज करी है। तो ऐसे में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी कम है और लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन ये वो टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे और फेक न्यूज काफी हॉट टॉपिक था। तो ध्रुव को लगा कि ये सही टाइम है एंजल इन्वेस्टर्स का ध्यान इस टॉपिक के ऊपर खींचने का। ध्रुव ने डिसाइड किया कि वो ऐसे लोगों को कोल्ड ईमेल भेजेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप और फेक न्यूज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और उन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफी हाई प्रोफाइल लोगों को कोल्ड ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया। दिस इंक्लूडेड मार्क क्यूबन, जो कि यूएसए के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं और यूएसए शार्क टैंक शो के जज भी हैं, और ये भी फेक न्यूज का टॉपिक काफी बार उठा चुके थे। सो ये है वो कोल्ड ईमेल का टेम्पलेट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस ईमेल की वजह से ध्रुव को अपने बिजनेस के लिए फंडिंग मिली है, तो थोड़ा सा स्टडी करके देखते हैं कि इस ईमेल में ऐसा क्या है। सबसे पहले ईमेल का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रीचिंग आउट फैक्टमाटा। ये बिल्कुल सिंपल है और टू द पॉइंट है, कोई फालतू के फैंसी वर्ड्स नहीं और कोई क्लिकबेट नहीं। इसके बाद ईमेल कंटेंट में इन्होंने शुरू में ही अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर दी है बाय सेइंग आई एम द फाउंडर ऑफ अ गूगल बैक्ड स्टार्टअप। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ झूठ लिखा है। कुछ महीनों पहले इन्होंने गूगल्स डिजिटल न्यूज इनिशिएटिव से €15,000 की फंडिंग सिक्योर करी थी। इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपका आगे पढ़ने का मन करेगा। तो इस सेंटेंस से एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि कोई फालतू का बंदा आपको मेल नहीं भेज रहा है। इसके नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने लिखा वी आर ए टीम ऑफ 3 NLP रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट विद 30+ पब्लिश्ड एंड साइटेड पेपर्स विद इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्वेश्चन आंसरिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि ध्रुव के पास एक एक्सपीरियंस टीम है जिनकी पकड़ अपने काम में काफी अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ध्रुव अपने मेल का रीजन बताते हैं कि फंड रेजिंग के लिए वो उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं जिनको ऑनलाइन फैल रही मिस इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम है। अब ये एक साइकोलॉजिकल सेंटेंस है जो रीडर को ट्रिगर करता है, क्योंकि रीडर को भी ऑनलाइन फैल रही मिस इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम है। अगर रीडर इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इस मेल को इग्नोर करता है तो वो खुद गिल्ट में रहेगा कि उसको ऑनलाइन फैल रही मिस इन्फॉर्मेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रीडर इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। अब इसके लास्ट सेंटेंस में रीडर को यह रियलाइज कराया जाता है कि आपने रिसेंटली अपने पब्लिक डिस्कशंस में इस टॉपिक के ऊपर बात करी है, तो इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम अपने बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। बस इतनी सी ईमेल लिखने के बाद ध्रुव ने ईमेल सेंड कर दी। जनरली ऐसी कोल्ड ईमेल्स लिखने के बाद हार्डली कोई रिप्लाई करता है, लेकिन ध्रुव को रिप्लाई आया। मार्क ने इस बिजनेस से रिलेटेड और डिटेल्स मांगी। सो ध्रुव ने रिप्लाई में एक टीजर डेक और 3 पैराग्राफ की समरी भेजी जिसमें फैक्टमाटा की अभी तक की प्रोग्रेस और फ्यूचर का फाइनेंस रोड मैप था।
लग रहा था कि अब इस कन्वर्सेशन में प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन फिर काफी टाइम तक मार्क का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ध्रुव ने हार नहीं मानी, उन्होंने कुछ फॉलो अप ईमेल्स भेजे और फिर मार्क का रिप्लाई आया। और अब की बार मार्क ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपने रिप्लाई में कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस, सजेशंस और उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये सारी चीजें भेजी। अब फैक्ट मार्टा कोई प्रोडक्ट तो था नहीं, जो भी था एक आइडिया था। तो मार्क के काफी सारे सवाल थे जो कि एक इन्वेस्टर के होते हैं, जैसे क्या विजन है इस प्रोडक्ट को लेकर, किस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और ऐसी सर्विस के लिए कौन पे करना चाहेगा, मतलब कौन हमारे कस्टमर्स बनेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो अच्छा है लेकिन पैसा कैसे बनेगा। मतलब ये वही सारे सवाल हैं जो एक इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले पूछता है। अब इस पॉइंट पर जो भी आंसर देने होते हैं वो काफी सोच समझ कर देने होते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्वेस्टर का अभी तक इस आइडिया में इंटरेस्ट था, लेकिन अगर आपने कुछ गलत जवाब दिया तो ये इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ध्रुव ने फैक्ट मार्टा का एक कंप्लीट बिजनेस फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया कि कैसे इसको एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। प्लस ध्रुव ने एक चीज और मेंशन करी कि ऐसा नहीं है कि जो वो सोचकर बैठे हुए हैं उसी तरीके से सारे काम हो। अगर कोई और बढ़िया ऑप्शन है इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का तो ध्रुव उसको कंसीडर करने के लिए भी तैयार है। अब ध्रुव के साथ इस पूरी कन्वर्सेशन से मार्क को दो चीज क्लियर हो गई थी। पहला, ध्रुव एक्शन टेकर है और हसल करने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा, ध्रुव को अपने काम की और इस इंडस्ट्री की काफी अच्छी नॉलेज है। ये दो पॉइंट्स काफी क्रिटिकल होते हैं एक कॉन्वर्सेशन को बिजनेस एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मार्क ने ध्रुव को सीधा $250,000 की फंडिंग का ऑफर दिया और ये फंडिंग रेज करने के लिए ध्रुव को सिर्फ 6 ईमेल भेजनी पड़ी। और सिर्फ मार्क से ही नहीं, ध्रुव ने अलग अलग इन्वेस्टर से इस तरीके से $1 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी। इसमें काफी टॉप लीडर्स आते हैं, जैसे मार्क क्यूबन की हम बात कर रहे हैं जो कि एक बिलियनियर हैं और डेलास मैवरिक्स के ओनर हैं। इसके अलावा बिज स्टोन जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं, मार्क पिनकस जो कि जिंगा के फाउंडर हैं और क्रेग न्यूमार्क जो कि क्रेग्सलिस्ट के फाउंडर हैं। और ध्रुव आज भी ऐसी ईमेल्स भेजते हैं, फंडिंग के लिए नहीं लेकिन बिजनेस और नेटवर्किंग के लिए। और ध्रुव अपनी इस कोल्ड ईमेल की अचीवमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखना चाहते हैं। कोल्ड ईमेलिंग को काफी लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले को ऐसी कितनी ही मेल्स आती होंगी और वो इन सबसे परेशान रहता होगा, और ऐसे में हम भी अगर ऐसी मेल भेजेंगे तो ये काफी ऑकवर्ड हो जाएगा। जो लोग कहते हैं बिजनेस में वार्म इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। अगर आपके पास सामने वाले के लिए एक बढ़िया वैल्यूएबल प्रपोजल है तो आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और अगर रिप्लाई नहीं भी मिलता है तो ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली एंड मूव ऑन टू अदर पीपल। यू नेवर नो आपको कहां से कौन हेल्प कर दे, सो कीप ट्राइंग। तो अगर आप भी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट, पहला क्लाइंट या फिर पहला एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं तो कोल्ड ईमेलिंग को अवॉइड मत कीजिए। इस फ्री स्ट्रेटजी से आपका करोड़ों का फायदा हो सकता है। तो ये थी एक वीडियो कोल्ड ईमेलिंग की पावर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है बिजनेस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।